अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक्सरसाइज नंबर 3 बैच 4 की प्लीज़ स्किल्स पे। तो वीडियो को कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, छोटी सी एक्सरसाइज है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नहीं हुए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और आ जाते हैं LMS पे। यहाँ से आपने जिस तरह फाइल डाउनलोड करते हैं हम उसी तरह से डाउनलोड करके इसको कर लेते हैं ओपन। और लास्ट डेट इसकी जो है वो 27 अप्रैल है। और इंस्ट्रक्शंस यही है कि आपने फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे सॉल्व करना है। और असाइनमेंट अटैम्प्ट करने से पहले आपके तमाम जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। और फाइल कॉपी होगी, करप्ट होगी, किसी और फॉर्मेट में होगी, यानी गूगल डॉक्स या डॉक्यूमेंट्स के अलावा वो आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, ये आपकी थी इंस्ट्रक्शंस। और अगर आपके पास फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर नहीं है तो आपने फिक्र नहीं करना, इसका भी सोल्यूशन मौजूद है। उसके बाद आ जाते हैं लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम ये है कि आप ये सीखेंगे अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को किस तरह से आपने समझना है, ये आप सीखेंगे इस असाइनमेंट के बाद। और किस तरह से आपने एक इन्फॉर्मेटिव और खूबसूरत सा पोस्टर क्रिएट करना है, मतलब डिज़ाइन करना है। और फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के प्रोग्राम्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं मैं आपको बताती, सिंपल आपको ये बताती हूँ कि आप हैं ग्राफिक डिज़ाइनर और आपके पास एक क्लाइंट है जिसने ना आपसे पोस्टर बनवाना है उसका योगा का और एक्सरसाइज फिज़िकल फिटनेस से रिलेटेड आपसे एक पोस्टर चाहता है वो बनवाना, जिसका जो है साइज़ वो होगा 11x16 इंचज़। और जो है आपका पोस्टर वो खूबसूरत सा होना चाहिए, तमाम देखने वालों को अट्रैक्ट करे और ऐसा होना चाहिए कि आप पब्लिक बेसिस पे उसको डिस्प्ले कर सकें। ठीक है, मतलब बड़े फ्रेश कलर से आपने वो जो पोस्टर होगा वो आपने क्रिएट करना है। उसके बाद आती है हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है पहला कि आपने पोस्टर 11x16 इंचज़ का कैनवस लेना है। उसके बाद आप फ़ोटो जो है वो अपनी भी ऐड कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो, वरना आप इंटरनेट से ले सकते हैं। उसके बाद प्रमोशनल कैंपेन, अपने मैसेज एक पोस्टर में प्रोवाइड करना है। उसके बाद मतलब जैसे स्लोगन होता है ना किसी भी चीज़ का, वो आपने वहाँ पे राइट करना है। उसके बाद अडोब प्रोग्राम और किस तरह से यूज़ किया जाता है ये रिक्वायरमेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है यूज़ इमेज ग्राफिक्स एंड इलस्ट्रेशंस टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट द मैसेज। और आप दूसरी छोटी ग्राफिक्स या इमेजेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं अपने मैसेज को इफेक्टिवली कन्वे करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नोट आपके ये दिया हुआ है कि आप ये आपके पास रेफरेंस इमेज है, इस तरह से आपने ये इमेज जो है मतलब अपना पोस्टर क्रिएट करना है, लेकिन आपने एज इट इज़ ये जो है नहीं बनाना, इसमें थोड़ी सी आप चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये बनाना आता है तो आप इस तरह बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजिंग करके। ठीक है, ये सिर्फ रेफरेंस है, इसको आपने अपनी असाइनमेंट में यूज़ नहीं करना, सिर्फ ये आपको आइडिया देगा कि आपने किस तरह से क्या स्लोगन लिखना है और क्या क्या लाइन्स लिखनी है और क्या पिक्चर ऐड करनी है या नहीं करनी है, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इंस्ट्रक्शंस। 3 हमारे पास कोई सवाल है। पहले में आपने क्या है जो आप स्टेप्स लेंगे पोस्टर डिज़ाइन करने में वो उसका स्क्रीनशॉट देना है, दूसरे में आपने फाइनल पोस्टर दे देना है और तीसरे में आपने अपना लेयर पैनल का जो है वो दे देना है। उसके बाद आपने 3 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल-C करना है और अपने पास जैसा भी आपने फॉर्मेट बनाया होगा वहाँ पे आके इसको सिंपली पेस्ट कर देना है और इसकी कर लेनी है अच्छी सी फॉर्मेटिंग। और जब तक ये होती है फॉर्मेटिंग तब तक करें आप चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ये करना लाजमी है। और ये हो गई हमारी जल्दी से इसका फॉर्मेट रेडी हो गया। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट है जी स्टेप्स हमने करने थे। फ़ोटो पे आ गए हम। यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट, क्योंकि मेरे पास फ़ोटोशॉप या वो तो है नहीं है, इसलिए हम ये यूज़ करेंगे। ये आपको इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप दोनों के फीचर्स इसमें मौजूद हैं। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और ये आपके पास विंडो आएगी। यहाँ पे आपने पिक्सल्स आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने सबसे पहले इसको कर लेना है जी इंचज़। और इंचज़ में करने के बाद आपने क्या करना है जी, विड्थ आपने रखनी है 11 और हाइट आपने रखनी है 16। जब आप ये रख लें तो उसके बाद आपने क्रिएट का बटन आपको नज़र आ रहा है नीचे, इस पर आपने क्लिक करना है तो आपके पास जो आपका कैनवस है वो इस तरह से इस साइज़ में क्रिएट होके आ जाएगा। ये आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरह से। और अब आपने क्या करना है, अब आपने चाहिए आपको एक पिक्चर था, हम आ गए यहाँ पे अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे आपने सिंपली टाइप कर देना योगा पोर्ट्रेट पोस्टर इमेजेस। पोर्ट्रेट इसलिए लिखा है क्योंकि आपको कुछ एडजस्टमेंट करने की डिफ़िकल्टी नहीं होगी। या फिर आप पिक्सल से भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप इस तरह से जैसे भी आपकी मर्ज़ी है योगा पोर्ट्रेट इमेजेस ये आप लिख दें तो आपका सिंपल जो है वो आपके सामने जो भी इमेज आएंगी, जो भी
एप्लीकेबल इमेज होगी, मतलब ऐसी इमेज जो ये जाहिर करे कि आप पाकिस्तानी हैं और ये भी जाहिर करे कि आप मुसलमान हैं, ठीक है। ज़्यादा अमेरिकन बनने की कोशिश नहीं करनी। तो वो हमें सेव कर लेंगे। उसके बाद फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने मैंने जो की थी वो आपने सेलेक्ट करनी है, चूज़ करनी है, आपने भी इसी तरह से कर लेनी है और ओपन पे क्लिक कर देना और आपकी इमेज है वो इस तरह से एडजस्टेबल फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्लिक करना है, Ctrl+J प्रेस करना है, ठीक है। और बैकग्राउंड लेयर को आपने कर देना है डिलीट। उसके बाद लेयर 1 पे आपने प्रेस करना और यहाँ पे हम ऐड करेंगे जी टेक्स्ट। टी आपको नज़र आ रहा है, टी पेन टूल के ऊपर आपको टी नज़र आ रहा है, उसको आप करेंगे इसमें से जो भी आपने चूज़ करना है। टाइप जो भी रखनी है, वर्टिकल लिखना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ से चूज़ करके इस तरह से ड्रैग करेंगे कंट्रोल की मदद से, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेक्स्ट। यहाँ पे मैंने लिखा है योगा, लेकिन आप यहाँ पे एक्सरसाइज एंड योगा एंड एक्सरसाइज जो भी आपकी मर्ज़ी है वो आप लिख सकते हैं। और यहाँ से आप अपना जो है फ़ॉन्ट साइज़ शेप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखना है कोई स्लोगन या कोई भी मैसेज, ठीक है, जो थोड़ा सा अपीलिंग हो और तमाम पढ़ने वालों को ज़रा अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मूव योर बॉडी शेप योर फ्यूचर। मैंने ये लिखा, आपकी जो मर्ज़ी हो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी हम कर लेते हैं साइज़, आपको पता होना चाहिए। और जो भी अपने रखना, स्ट्रोक ऐड करनी है, सेंटर में करनी है, राइट में करना है, ट्रैक में करना है, स्मूथ होना चाहिए, शार्प क्रिस्पी, ये आपकी मर्ज़ी है। और कलर इसका जो भी रखना है अपने थीम के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। तो ये इस तरह से ये जो है अभी तक ये हो गया। उसके बाद अभी हमने जो स्टेप्स लिए थे उसका लेना है स्क्रीनशॉट। तो ये हम ले लेते हैं स्नैपिंग टूल पे जाके न्यू पे और ये अपना चूज़ कर लेते हैं। अगर आप फ़ोटो भी यूज़ कर रहे हैं तो आपने ऊपर वाली जो बार नज़र आ रही है यहाँ पे फ़ोटो एडिटर लिखा हुआ, उसका स्क्रीनशॉट वो नहीं अंदर ऐड करना, ठीक है, वरना फिर आपका थोड़ा सा मसला हो सकता है। और उसके बाद है हमारा क्या था, हमने कंप्लीट जो है वो इसका लेना है पोस्टर। जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसका मिल लेना। यहाँ पे हम अपनी कोई वेबसाइट का नाम ऐड कर लेते हैं या फिर हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ऐड करके, तो वहाँ पे हम यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देते हैं www.yogaex.com। ये कोई है नहीं है, ये मैंने खुद से ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई लोगो भी ऐड कर सकते हैं अपना सिंपल। इंसर्ट में जाके डुप्लीकेट करेंगे लेयर और यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपने अगर QR कोड का ऐड करना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे PNG विंग और यहाँ पे सर्च बार में QR कोड्स लिखेंगे ना, तो आपके पास कोई भी QR कोड जो भी आप चाहते हैं वो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ से आपको बता देती हूँ, यहाँ से एक भी QR कोड पे आप करेंगे क्लिक और अगर आपके पास है तो आप वो अपना भी ले सकते हैं, वरना आप इस तरह से ये होगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये डाउनलोड दिस PNG नज़र आ रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये इमेज जो है QR कोड जो है डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे आके सिंपल आप इंसर्ट कर दीजिएगा और ये आपका यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे हम कोई कॉन्टैक्ट इन्फो भी अपनी दे देते हैं, नंबर दे देते हैं, ठीक है। और भी जो आप लिखना चाहते हैं, टाइमिंग लिखना चाहते हैं या प्राइस लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। इसका हम कंप्लीट का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मैंने सिंपल सा बनाया, आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा मर्ज़ी बनाएं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसका मैं दे दिया। तीसरे में हमने क्या करना था, तीसरे में हमने लेयर पैनल का देना था इस तरह से। तो ये लेयर पैनल का दे के हमारी ये हो गई हमारी एडजस्ट। उसके बाद हमने कर देना है सबमिट पे क्लिक और सबमिट में क्लिक करने के बाद आपने अपनी फ़ाइल चूज़ करनी है और फाइल चूज़ करने के बाद आपने डबल क्लिक करें या सिंगल क्लिक करके ओपन पे क्लिक करें, आपकी फ़ाइल हो जाएगी चूज़। और एक्सरसाइज हमारी ये होगी थी यहीं तक थी और याद से आपने अपनी एक्सरसाइज फाइल जो है वो सेव कर लेनी है और ग्रीन बार शोज़ यू डैट योर फाइल इज़ सबमिटेड। और जाने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक तो आप काइंडली कर दें। देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपने साथ दूसरा को भी रख लें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।